हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये हिंदी का जो बुक है बाल भारती का, उसका छठी क्लास का जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा लेसन है उपहार, उसके ऊपर हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों किसके बारे में बात करेंगे, उपहार होता क्या है। तो अगर आप किसी को कोई भेंट देते हो या कोई गिफ्ट देते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपहार कहते हैं। जैसे अगर आपके कोई मित्र है, आपके कोई दोस्त है, अगर आप उनके बर्थडे पे जाते हो, अगर आप उनके बर्थडे पे जाते हो तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, या फिर हिंदी में हम क्या कहते हैं, उसे उपहार कहा जाता है। तो वैसे ही उपहार के बारे में यहाँ पे इस लेसन में बात किया गया है, तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। यानी यहाँ पे बच्चों ये बताया है, अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर कोई भी चीज अपना करने चाहते हो लाइफ में, या कोई भी चीज अगर आपको पाना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लगन लगा के, मन लगा के उस काम को करना पड़ता है। अगर आप पूरा मन लगाओगे, 100% अपना दोगे, तो काम अच्छे से और आसानी से और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वही बात कहा है, अगर आपको अपना जो गोल है, जो अपना लक्ष्य है, अगर उसको पाना है, अगर उसको अचीव करना है, तो आपको पूरे लगन से और मन लगा के कोई भी काम करना पड़ेगा। आगे यहाँ पे क्या दिया है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। नाम हमारे, यानी यहाँ पे जो चित्र दिए हैं, आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे, उसको क्या करना है, आपको पहचानना है कि कौन से चित्र हैं, और आपको यहाँ पे जो खाली स्थान दिख रहे हैं वहां पे आपको उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक घर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, घर। यहाँ पे बहती हुई नदी, ये क्या है, गोवा यानी पेरू, ठीक है, अमरूद, ये क्या है, पहाड़, ये क्या है, अनाज की बोरी, ये चाबियों का गुच्छा, ये बहुत सारे लोग, एक गिलास पानी, यहाँ पे बूढ़े अंकल, यहाँ पे क्या है, जो स्नैक्स होते हैं, आपने कभी देखा होगा, तो यहाँ पे आप स्नैक्स लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा लेसन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है ये हम पढ़ते हैं। एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले पुस्तक मेला होता क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। पुस्तक मेला वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सी पुस्तकों का क्या किया जाता है, प्रदर्शनी की जाती है, यानी उनका एग्जीबिशन लगाया जाता है, और बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं और अपनी मनपसंद पुस्तकें क्या करते हैं, खरीदते हैं। यानी जो पुस्तक उन्हें पसंद आ गई वो पुस्तक क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं और ले जाते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, पुस्तक मेला। जिस तरह से जो सामान्य मेला होता है आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं, बहुत सारे दुकानें होती हैं, वहाँ पे आप जाओगे, आप वहाँ पे जो पसंद करोगे आप वहाँ से खरीद सकते हो। उसी तरह पुस्तक मेला में भी आप बहुत सी पुस्तकों को खरीद सकते हो जो आपको पसंद आएगी। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। यानी उसकी माँ मेला देखने के लिए क्यों मना कर रही थी, क्योंकि ऋतिक बहुत छोटा था, यानी बच्चा था, इसीलिए किसी भी माँ को क्या होगी, चिंता होगी। इसीलिए उसकी माँ भी चिंता करके उसको मना कर रही थी कि बेटा तुम मत जाओ, क्योंकि कोई भी बड़ा व्यक्ति घर में नहीं है जिसके साथ तुम जा सकते हो, इसीलिए जाना तुम क्या करो, कैंसिल कर दो और जिद छोड़ दो। तो वह ये बात सुनकर वो बहुत निराश हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे आई। यहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठकर ऋतिक जब उदास था तो उसने सामने एक पेड़ के पीछे देखा कि बहुत सी रोशनी आ रही है। वहां पे उसने क्या किया, जाकर देखा तो उसे एक सुनहरी पंखों वाली क्या दी, परी दिखाई दी। तो आपको ये तो पता होगा कि परियां क्या होती है, जो सपने होते हैं उन्हें पूरा कर देती है। तो परी ने क्या पूछा कि परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी प्रतीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है, ऋतिक ने पूछा।
परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी। यानी यहाँ पर ऋतिक को ये नहीं पता था कि परी कितनी मतलब क्या क्या काम कर सकती है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है। वो तो बस एक मेला जाना चाहता था और मेले में जाके अपने लिए पुस्तकें और वहां पे अपने दोस्तों के साथ थोड़ी घूमना चाहता था। इसीलिए बस ऋतिक को इतनी ही सी ख्वाहिश थी। तो परी इस पे क्या कहती है कि तुम इतनी सी बात के लिए चिंता मत करो, बस तुम मेरी जो परीक्षा है उसे पास कर लो, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा, ऐसा वह कहने लगी। यहाँ पे आपको एक परी दिख रही होगी और ये हमारा ऋतिक है। ठीक है बच्चों, अभी आगे क्या है कि ठीक है ऐसा कहकर ऋतिक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है, रास्ते में क्या तुमने देखी है। यानी यहाँ पे जो परी ने कहा था कि मैं तुम्हारी क्या लूंगी, परीक्षा लूंगी, तो यहाँ से ऋत्विक की परीक्षा चालू हो गई। सबसे पहले उसको एक लाल रंग की पोटली मिली जिसके अंदर क्या था, बहुत कीमती सामान था। परंतु जो ऋत्विक था वो बड़ा समझदार था, यानी उसकी परवरिश अच्छे से की गई थी। ये हमारे जो माता पिता है वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी गिरी हुई चीज या कोई भी जो अनजान चीज होती है उसे हमें खोलकर नहीं देखना चाहिए और ना ही उसे हाथ लगाना चाहिए। तो ऋत्विक को ये बात पता थी और ऋतिक ने ऐसा ही किया। उसने उस पोटली को खोला नहीं और उस पोटली में क्या था ये भी उसको पता नहीं चला। ऋतिक ने क्या पूछा, उस जो औरत थी जो ऋतिक से पूछ रही थी कि क्या तुमने मेरी पोटली देखी है, तो ऋतिक ने उनसे सवाल किया कि किस रंग की थी पोटली। यानी ऋतिक ये जानना चाहता था कि यह जो पोटली मांग रही है क्या वो असली है या नकली है। तो इसीलिए उसने कुछ सवाल पूछे कि आप बताइए कि आपकी पोटली का रंग क्या था। तो उसने कहा कि लाल रंग की। गहरगिरा ने बताया, और कोई पहचान बताओ। ऋतिक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋतिक ने अपनी थैली में जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। यानी जैसा जैसा राहगीर ने बोला था उस पोटली पर वैसा ही निशान था। तो ये देखकर ऋतिक को मतलब ये कंफर्म हो गया, यानी ये पोटली है ये इसी राहगीर की है। राहगीर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति रास्ते से आता जाता है और अचानक से उसकी पोटली गिर जाती है तो वही पोटली वह लेने के लिए उस ऋतिक के पास जाता है। तो वह उसे पोटली दे देता है क्योंकि वह अब उसके सवालों का जवाब अच्छे से देता है और उस पोटली पर जो निशानी है वह भी उसे अच्छे से बताता है। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। यानी फिर जो ऋतिक था वही उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और परी को याद करने लगा। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋतिक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसीलिए, परी बोली। परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। यानी जो परीक्षा लेने के लिए ऋतिक के सामने एक लाल रंग की पोटली गिरी थी, वो लाल रंग की पोटली उसने सही सलामत बिना कुछ किए उसने राहगीर को दे दी थी। और यही परीक्षा रानी को अच्छी लगी, यानी जो परी थी उसने ये परीक्षा लेने के लिए ही राहगीर का भेष लिया था, यानी उसकी हमशक्ल बनी थी। और ये परीक्षा में क्या ऋतिक क्या था, पास हो गया था। इसीलिए क्या किया, परी ने उसको जो वो थैली थी लाल रंग की उसको ले जाके ऋतिक को दे दिया और कहा कि ये तुम्हारा इनाम है। परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, जाओ और तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब
पोटली कई गुना बड़ी हो गई, उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तक का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खुला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। यानी यहाँ पे ऋतिक क्या चाहता था कि सिर्फ मैं पुस्तक मेला में जाऊं और कुछ पुस्तकें लेके आऊं और उन्हें पढूं, परंतु उसकी माँ ने क्यों मना किया था? क्योंकि वह छोटा था और वह अकेले उसे जाने नहीं देना चाहती थी और घर में माँ के अलावा कोई और बड़ा व्यक्ति था भी नहीं। इसीलिए माँ ने उसको पुस्तक मेला जाने के लिए मना किया था। परंतु उसकी सहायता किसने की? एक परी ने की। और परी ने किस तरह से सहायता की? उसको एक पुस्तकों से भरा हुआ पोटली दे दिया जिसमें बहुत से पुस्तकें थी। और ये पुस्तकें सिर्फ एक दो प्रकार की नहीं थी, बहुत ही विभिन्न प्रकार की पुस्तकें थी, जिसे देखकर जो ऋतिक था वो बहुत खुश हुआ। और उसने क्या किया? ये सोचा कि मैं अपने मित्रों के लिए क्या करूंगा, बहन के साथ मिलकर एक उनके लिए पुस्तकालय खोलूंगा, जहां पर वो बच्चे आएंगे और अपनी मनपसंद की किताबें क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और बिना किसी रोक टोक के। यानी उन्हें कोई और रोकेगा नहीं, यानी किसी बात का उनके माता पिता में भय नहीं रहेगा कि वो अकेले कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो मित्र हैं, उनके मित्र के जो माता पिता हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यानी यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ऋतिक क्या चाहता था कि वो उसे पुस्तकें बहुत अच्छी लगती थी। उसने जो सोचा था कि मैं एक पुस्तकालय खोलूंगा, तो उसने वो पुस्तकालय भी खोला। तो अभी उसने फिर जो ऋतिक के सपने में पुस्तक आई थी, उसने भी यही पूछा कि आगे अगर तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? यानी तुम जो अभी पुस्तकों के साथ हो, इतना स्नेह करते हो, इतना प्यार करते हो पुस्तकों को, क्या तुम बड़े होने के बाद उन्हें छोड़ दोगे? तो इस पर जो ऋतिक था उसने क्या जवाब दिया कि मुझे जितना भी मिला है आप सब पुस्तकों के कारण ही मिला है। यानी जो भी मेरे पास ज्ञान है आप सबकी वजह से ही है। तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? आप मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो। ये बात वह कहने लगा और तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक घंटी बजी और उसकी नींद टूट गई। तो वह ये जागने पर वह सोचने लगा कि मैं आगे जाकर और इससे भी बड़ा क्या करूंगा, एक पुस्तकालय खोलूंगा और उसको मैं कभी भी पुस्तकों से अलग नहीं रहूंगा। यानी यहाँ पे बच्चों ये तो समझ गया होगा आपको कि पुस्तक ऋतिक के लिए कितना जरूरी है। वैसे ही हमारे जीवन में भी पुस्तकों का बहुत ज्यादा महत्व है। बिना पुस्तक हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान देती है, और ये ज्ञान हमारे लिए हमारा जीवन भर का साथी होता है। वह ज्ञान हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसीलिए जो हमारे पुस्तकें होती हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। यानी यहाँ पे सच्चा मित्र किसे कहा जाता है? जो कभी आपको छोड़कर नहीं जाता, और वो एक ही चीज है, वो आपके पुस्तक है, आपका ज्ञान है। तो बच्चों ये आपको समझा? ये हमें कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे कुछ शब्द वाटिका है, कुछ शब्द दिए हैं, जैसे तेज यानी प्रखर होना, पोटली यानी एक छोटी सी थैली, हैरान यानी चकित हो जाना, अचंभा हो जाना, राहगीर यानी जो चलता हुआ यहाँ से वहाँ अपना जो सफर तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? राहगीर कहते हैं। यहाँ पे मुहावरे दिए हैं कुछ, आंखें भर आना यानी दुखी होना, तय करना यानी निश्चय करना, चकित होना यानी आश्चर्य होना, आंख लगना यानी नींद आ जाना। तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वाला जो पार्ट है आपको समझा या नहीं समझा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें, कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और साथ में ही जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ भी ये वीडियो को बांटें और शेयर करें, और उनसे भी कहें कि लाइक करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।